राघव चड्ढा को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से एक सीधा सवाल पूछा है। सवाल दिल्ली जल बोर्ड के कथित टेंडर घोटाले से जुड़ा है। 18 अगस्त की रात को इसी मामले में पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए। अब आप पूछ रहे हैं कि जब बीजेपी पहले राघव चड्ढा पर दिल्ली जल बोर्ड में गड़बड़ी के आरोप लगाती रही है तो सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद चड्ढा से पूछताछ क्यों नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने आज तक से बातचीत में कहा कि बीजेपी पहले आरोप लगाती रही है कि दिल्ली जल बोर्ड में कथित फर्जीवाड़े में राघव चड्ढा की भूमिका रही थी। ऐसे में जांच एजेंसी ने उनसे पूछताछ क्यों नहीं की और उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इतना ही नहीं, प्रियंका का दावा है कि 2017 वाली मनी लॉन्ड्रिंग केस की तरह ये भी एक मनगढ़ंत केस साबित होगा और जब ये कथित फर्जीवाड़ा गड़बड़ियां हुई थी तब सत्येंद्र जैन जेल में थे। तो क्या आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर राघव चड्ढा की तरफ से कोई जवाब आया है? इंडिया टुडे के अमित भारद्वाज की रिपोर्ट के मुताबिक राघव चड्ढा के करीबियों ने आपके आरोपों को खारिज किया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि चड्ढा मार्च 2020 से मार्च 2022 तक दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन थे। उस समय वो राजेंद्र नगर से आपके विधायक भी थे। मार्च 2022 में उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। चड्ढा की टीम का कहना है कि जिस मामले में गड़बड़ी की जांच हो रही है वो अक्टूबर 2022 का है, यानी उस समय राघव चड्ढा दिल्ली जल बोर्ड से हट चुके थे। उनके डीजेबी छोड़ने और इस मामले के बीच करीब 7 महीने का अंतर है। राघव चड्ढा के करीबी सोर्सेज ने जांच एजेंसी के रिजल्ट का भी हवाला दिया। कहा कि एजेंसी की जानकारी में उस समय के जल मंत्री और डीजीपी के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का जिक्र है, तत्कालीन डीजीपी सीईओ का जिक्र है, एक कंसल्टेंट चीफ इंजीनियर और कई निजी कंपनियों की भूमिका का जिक्र है। लेकिन चड्ढा की टीम के मुताबिक इस सूची में, इस लिस्ट में राघव चड्ढा का नाम नहीं है। चड्ढा की टीम का कहना है कि रिपोर्ट में राघव चड्ढा का नाम नहीं है और न ही इस कथित गड़बड़ी में उनकी भूमिका की बात कही गई है। उनकी टीम ने कहा है कि सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी के आधार पर किसी व्यक्ति को आपराधिक मामले से नहीं जोड़ा जा सकता है। उन्हें इस केस में घसीटना ठीक नहीं है। अब दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर में हुई गड़बड़ी की बात करते हैं। मामला दिल्ली जल बोर्ड के सूएज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी से जुड़ा है। आरोप है कि इन प्लांट्स को बढ़ाने और अपग्रेड करने के लिए निकाले गए टेंडर के प्रोसेस में गड़बड़ियां हुई थी। जांच के दायरे में टेंडर की शर्तों में कथित हेरफेर, टेंडर प्रोसेस में अनियमितता है और साथ ही अधिकारियों, कंसल्टेंट्स और प्राइवेट कंपनियों के बीच कथित साजिश जैसे आरोपों की जांच की जा रही है। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें पूर्व दिल्ली मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन है और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय भी शामिल है। केस 11 मई 2024 को दिल्ली सरकार के विजिलेंस डायरेक्टरेट की शिकायत के बाद दर्ज किया गया था। सत्येंद्र जैन ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि गिरफ्तारी राजनीतिक वजहों से की गई है। उन्होंने इसे अगले साल होने वाले यानी 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से भी जोड़ा है। 19 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान सत्येंद्र जैन की तरफ से उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी घोषित करने की मांग भी की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस अर्जी को खारिज कर दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जो भी इससे जुड़े अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम आकांक्षा गोगोई है। कैमरे के पीछे गौरांश, आप देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।